रासायनिक बंधन, रासायनिक बंधन। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का पार्ट 2 और टॉप स्पीड एडवांस समान ज्ञान बुक का पार्ट 82। किसी अणु में परमाणुओं को बांधकर एक साथ रखने वाले बल को रासायनिक बंधन कहते हैं। दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण होने के फलस्वरूप बने बंधन को परमाणु बंधन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के पुनर्वितरण के आधार पर परमाणु बंधन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विद्युत संयोजन बंधन, दूसरा सहसंयोजक बंधन, तीसरा उप सहसंयोजन बंधन। विद्युत संयोजी बंधन, विद्युत संयोजी बंधन जब बंधन का निर्माण हमेशा धातु एवं अधातु के बीच होता है उसे विद्युत संयोजी बंधन कहते हैं। जालक ऊर्जा, जालक ऊर्जा किसी रवा के आयनों को एक दूसरे से अनंत दूरी तक अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहते हैं। विद्युत संयोजी यौगिक के कुछ उदाहरण NaCl, KCl, NH4Cl, NH4Cl, MgCl2, CaCl2, MgO, CaO, Na2S, NaOH, CuSO4 etc. सहसंयोजी बंधन जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप बंधन बनता है तो उसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। नंबर 1 एकल बंधन, एकल बंधन जब दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होते हैं तो उसे एकल बंधन कहते हैं। जैसे उदाहरण द्विबंधन, डबल बॉन्ड जब दो परमाणुओं के बीच दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो। उदाहरण त्रिक बंधन, ट्रिपल बॉन्ड जब दो परमाणुओं के बीच 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो। जैसे कि नंबर 4 ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन जब असमान परमाणुओं के बीच बंधन का निर्माण हो। जैसे HBr, HF, H2O इत्यादि। अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन जब समान परमाणुओं के बीच बंधन का निर्माण हो। जैसे H2O2, N2Cl2 इत्यादि। इलेक्ट्रॉनों की निर्जन जोड़ी सहसंयोजी बंधन के निर्माण में जो इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग नहीं लेता निर्जन जोड़ी कहलाता है। जैसे उसका उदाहरण सहसंयोजी बंधन के कुछ उदाहरण CH4, C2H6, C2H4, C2H2, H2O, NH3, C2H5, C2H5OH, HCl, CO2, CS2, CCl4, CO, NH2 का होल ट्वाइस, C6H12O6, C12H22O11 इत्यादि। उप सहसंयोजी बंधन वह बंधन जो दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन जोड़ी के साझे से बनता है किंतु यह इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही परमाणु द्वारा प्रदत्त होती है उस उप सहसंयोजी बंधन कहलाता है। जैसे NH4Cl के निर्माण में ये उसका उदाहरण है। उप सहसंयोजी यौगिक के कुछ उदाहरण NH3BF3, H2SO4, CuNH3 whole 4, SO4, NH4Cl etc. हाइड्रोजन बंधन HFO और N के संयोजन से बने यौगिक के अणु ध्रुवीय होते हैं। जैसे HF, H2O, NH3 आदि। HF अणु में H विद्युत धनात्मक और F विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं। अतः H और F के बीच सहसंयोजक बंधन में संलग्न इलेक्ट्रॉन युग्म थोड़ा F की ओर खींच जाता है। फलतः F परमाणु पर थोड़ा ऋण आवेश और H परमाणु पर थोड़ा धन आवेश आ जाता है। अतः एक HF अणु का विद्युत धनात्मक सिरा दूसरे HF के विद्युत ऋणात्मक सिरे की ओर खींच लेते हैं। जैसे HF HF। यह आकर्षण दो HF अणुओं के बीच एक नए प्रकार के बंधन का सृजन करता है जिसे इलेक्ट्रॉन बंधन कहते हैं। हाइड्रोजन बंधन H2O एवं HCN
में रहता है। H2S हाइड्रोजन बंधन नहीं है। हाइड्रोजन बंधन एक कमजोर स्थिर विद्युत आकर्षण बल है जो सहसंयोजक बंधन से कमजोर होता है। हाइड्रोजन बंधन सिर्फ फ्लोरीन, ऑक्सीजन O2 और नाइट्रोजन N2 के यौगिक में नहीं पाया जाता। सिग्मा बंधन, सिग्मा बॉन्ड, जब दो परमाणुओं के ऑर्बिटल एक दूसरे से एक रेखीय अक्ष पर अति व्यापक करते हैं तो दोनों परमाणुओं के बीच बने बंधन को सिग्मा बंधन कहते हैं। पाई बॉन्ड, पाई बंधन या पाई बॉन्ड, जब दो परमाणविक ऑर्बिटलों के पावर्स अति व्यापन करते हैं तो इससे बना बंधन पाई बॉन्ड कहलाता है। इसका उदाहरण ये है। बंधन ऊर्जा के कर्म, एकल बंधन, उसके बाद द्विबंधन, उसके बाद त्रिबंधन। बंधन दूरी के कर्म में एकल बंधन से छोटा है द्विबंधन, उससे छोटा है त्रिबंधन। बंधनों की क्रियाशीलता में एकल बंधन से बड़ा है द्विबंधन, द्विबंधन से बड़ा है त्रिबंधन। प्रसंकरण, हाइब्रिडाइजेशन, जब विभिन्न ऊर्जा वाले ऑर्बिटल परस्पर ऊर्जा का पूर्ण वितरण करके समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं तब यह प्रक्रिया प्रसंकरण कहलाती है। संकरण निम्नलिखित प्रकार का होता है। नंबर 1, sp संकरण, sp संकरण रेखीय आकृति का होता है। नंबर 2, sp स्क्वायर संकरण त्रिकोणीय आकृति का होता है। नंबर 3, sp3 संकरण त्रिकोणीय पिरामिडी आकृति का होता है। नंबर 4, sp3d संकरण त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति का होता है। नंबर 5, sp3d स्क्वायर संस्करण अष्टफलकीय आकृति का होता है। नंबर 6, sp/q और d/q का संकरण पंचभुजीय द्विपिरामिडीय आकृति का होता है। ऑक्सीकरण एवं अपकरण, ऑक्सीकरण एवं अपकरण। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का संयोग हाइड्रोजन का वियोग विद्युत ऋणात्मक परमाणु या मूलकों के अनुपात में वृद्धि या धनात्मक अवयव की संयोगिता में वृद्धि या इलेक्ट्रॉनों के त्याग की अभिक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। जैसे CO के साथ ऑक्सीकरण किया, C++ 2E रिलीज हुआ। उसी प्रकार ये है। अपकरण, रिडक्शन, हाइड्रोजन का संयोग ऑक्सीजन का वियोग विद्युत ऋणात्मक परमाणु या मूलकों के अनुपात में वृद्धि या धनात्मक अवयव की संयोगिता में कमी या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की अभिक्रिया अपकरण कहलाती है। उसका उदाहरण ये है। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपकरण की अभिक्रियाएं हमेशा साथ साथ ही होती है, अर्थात जब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तभी उसे दूसरा ग्रहण करता है, दोनों मिलकर ही अभिक्रिया पूरी हो जाती है। इसे ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक की क्रिया में सहायक पदार्थ ही ऑक्सीकारक कहलाता है, अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ऑक्सीकारक कहलाता है। जैसे O2O3, H2O2, NHO3, KMNO4, K2Cr2O7 इत्यादि। अबकारण की क्रिया में सहायता करने वाले पदार्थ, अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वह अबकारक कहलाता है। जैसे H2CO, H2S, SO2, C, SnCl इत्यादि। ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों जैसे आचरण करने वाला पदार्थ, जैसे SO2, H2O2, O3, HNO2, H2S इत्यादि। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर, वह संख्या जो किसी अणु या आयन में उस परमाणु पर आवेशों की संख्या को बताती है। यदि उस अणु या आयन से सभी परमाणुओं को संभावित आयनों के रूप में अलग कर दिया जाए तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या KMnO4 में ये उसका उदाहरण है। और इसका सॉल्यूशन करके Mn की ऑक्सीकरण संख्या 7 है। जिस अभिक्रिया के द्वारा ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ जाता है
ऑक्सीकरण कहलाता है। जिस अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीकरण संख्या का मान घट जाता है वह अपकरण कहलाता है। अम्ल, भस्म एवं लवण। अम्ल, एसिड। अम्ल वे यौगिक हैं जिनमें हाइड्रोजन प्रतिस्पर्धी के रूप में होता रहता है। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। लेविस के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। रॉबर्ट बॉयल के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, वनस्पति के नीले रंग को लाल कर देते हैं, बहुत से पदार्थों को घुला लेने की क्षमता रखता है। अम्लों का उपयोग खाने के काम में, जैसे खट्टे दूध लैक्टिक अम्ल होता है, खट्टे दूध लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। सेब में मौलिक अम्ल रहता है, शीतल पेय में कार्बोनिक अम्ल रहता है, अंगूर में टार्टरिक अम्ल रहता है, सिरका एवं अचार में एसिटिक अम्ल रहता है और नींबू एवं नारंगी में साइट्रिक अम्ल रहता है। एक बार फिर से, खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल, सेब में मौलिक अम्ल, शीतल पेय में कार्बोनिक अम्ल, अंगूर में टार्टरिक अम्ल, सिरका एवं अचार में एसिटिक अम्ल, नींबू एवं नारंगी में साइट्रिक अम्ल। HCl का उपयोग खाना पचाने में होता है। यह हमारे आमाशय की ग्रंथि से स्रावित होता है। NHO3 का उपयोग सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में होता है। नंबर 4, लोहा पर जस्ते की परत चढ़ाने से पहले H2SO4 एवं HNO3 के द्वारा लोहे को साफ किया जाता है। नंबर 5, H2SO4 का उपयोग संचायक सेल में किया जाता है। HNO3 का उपयोग धातुओं के ऊपर खुदाई करने में, रंग, उर्वरक, विस्फोटक, दवाई इत्यादि बनाने में भी HNO3 का उपयोग किया जाता है। HCl का उपयोग स्टार्च से ग्लूकोज बनाने में उत्प्रेरक के रूप में काम होता है। क्षार, बेस। क्षार धातुओं या धातुओं के अस्तित्व आचरण करने वाले मूलकों के यौगिक हैं जो अम्लों से अभिक्रिया करके केवल लवण एवं जल बनाते हैं। आर्हेनियस के अनुसार क्षार वह पदार्थ है जो जलीय घोल में हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी सिद्धांत के अनुसार क्षार वह पदार्थ है जो किसी अम्ल से प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है। लुईस के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार वह पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉनिक की निर्जन जोड़ी प्रदान की क्षमता होती है। क्षार, भस्म दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, जल में विलय क्षार। यह जल में विलय होता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यह तेल एवं गंधक को घुला देता है। इसका स्वाद कड़वा होता है, जैसे KOH, NaOH, NH4OH, CaOH इत्यादि। नंबर 2, जल में अविलय क्षार। यह अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल तो बनाते हैं परंतु क्षार के अन्य गुण प्रदर्शित नहीं करते, जैसे ZnO, FeO, Fe2O3, Al2O3, CuOH2, FeOH2 इत्यादि। क्षारों के उपयोग। नंबर 1, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड या काली चूना। इसका उपयोग कॉस्टिक सोडा, सोडियम कार्बोनेट, सीसा, ब्लीचिंग पाउडर बनाने एवं खाने के रूप में किया जाता है। नंबर 2, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक पोटास का उपयोग प्रयोगशाला में प्रतिकर्मक के रूप में मुलायम साबुन बनाने में तथा CO2 एवं SO2 गैसों के अवशोषक के रूप में उपयोग होता है। नंबर 3, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा का उपयोग साबुन बनाने में, कपड़ा एवं कागज बनाने में, दवा बनाने में, पेट्रोलियम को साफ करने में किया जाता है। नंबर 4, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बोझा चूना। दीवारों की पुताई में, गाढ़ा एवं प्लास्टर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, खारे जल को मृदु बनाने में, चमड़े के ऊपर के बाल को साफ करने में, अम्ल के जलन पर मरहम के रूप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। नंबर 5,
MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एवं AlOH होल थ्राइस यानी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है, अतः इसे एंटासिड या प्रति अम्ल भी कहते हैं। लवण सॉल्ट अम्ल एवं क्षार की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को लवण कहते हैं। जैसे MgO+2HCl का बना MgCl2+H2O रिलीज हुआ। लवणों के उपयोग नंबर 1 NaCl साधारण नमक का उपयोग होता है दैनिक भोजन में क्लोरीन, HCl, धोबन सोडा, कॉस्टिक सोडा इत्यादि बनाने में। नंबर 2 NaHCO3 खाने वाला सोडा का उपयोग पेट की अम्लता को कम करने एवं अग्निशामक यंत्रों में इसका उपयोग होता है। नंबर 3 Na2CO3 धोबिया सोडा कपड़ों की धुलाई, कांच बनाने में इत्यादि में। नंबर 4 KNO3 का उपयोग गन पाउडर यानी बारूद बनाने में उर्वरक के रूप में। नंबर 5 CuSO4 का उपयोग कवकनाशी के रूप में विद्युत लेपन में, रंगाई एवं छपाई में। नंबर 6 K2SO4 into Al2SO4 होल थ्राइस into 24H2O फिटकरी या पोटाश एलम का उपयोग होता है एंटीसेप्टिक के रूप में, रंगाई में, अशुद्ध जल को शुद्ध करने में फिटकरी का भी उपयोग किया जाता है। पीएच स्केल किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए पीएच स्केल का प्रयोग किया जाता है। pH बराबर -log-H+ आयन अर्थात किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रणों के व्युत्क्रमण के लघुगणक को उस विलयन का pH कहते हैं। किसी विलयन का pH मान 7 से कम होने पर वह अम्लता और 7 से अधिक होने पर क्षारीय और 7 रहने पर उदासीन होता है। कुछ समान पदार्थों का pH मान समुद्री जल का pH मान 8.4 होता है, रक्त का pH मान 7.4 होता है, लार का pH मान 6.5 होता है, दूध का pH मान 6.4 होता है, मूत्र का pH मान 6 होता है, शराब का pH मान 2.8 होता है, सिरका का pH मान 2.4 होता है और नींबू का pH मान 2.2 होता है। बफर सॉल्यूशन वह घोल जो कि अम्ल या क्षार की साधारण मात्राओं को अपनी प्रभावी अम्लता या क्षारीयता में पर्याप्त परिवर्तन किए बिना अवशोषित कर लेता है, वह बफर घोल कहलाता है। जैसे सोडियम एसीटेट CH3COONA एवं एसिटिक अम्ल CH3COOH का मिश्रण एक प्रभावी बफर है जो जब उसे पानी में घोला जाता है। विलयन सूचकों द्वारा विलयन की पहचान। सूचक क्षारीय, उदासीन, अम्लीय कैसे प्रतिकारकों में प्रयुक्त होता है। मिथाइल ऑरेंज क्षारीय में पीला होता है, उदासीन में नारंगी होता है और अम्लीय में गुलाबी होता है और ये सबल अम्ल एवं क्षार बनाता है। लिटमस क्षारीय में नीला होता है, उदासीन में बैंगनी होता है और अम्लीय में लाल होता है और जहाँ CO2 नहीं उत्पन्न होता। फिनोल्फ्थेलीन क्षारीय गुलाबी होता है, उदासीन में रंगीन होता है और अम्लीय में रंगीन होता है। निर्वल अम्ल एवं सबल क्षार प्रतिक्रिया में CO2 नहीं बनाना चाहिए। विलयन सॉल्यूशन 2 अथवा 2 से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को कहते हैं। विलयन 2 अथवा 2 से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को कहते हैं। इसमें किसी निश्चित ताप पर विलय और विलायक की अपेक्षित मात्राएं एक निश्चित सीमा तक निरंतर परिवर्तित या की जा सकती है। विलयन का गुण अस्थायी व पारदर्शक। किसी विलयन में विलय के कणों की त्रिज्या 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम होती है, जिस कारण से इन कणों को सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी देखना संभव नहीं होता। विलयन के प्रकार। ठोस में ठोस का विलयन मिश्र धातुओं जैसे पीतल, तांबा में जस्ता का विलयन। ठोस में द्रव का विलयन जैसे थेलियम में पारा का विलयन। ठोस में गैस का विलयन
जैसे कपूर में वायु का विलयन, द्रव में ठोस का विलयन, पारा में लेड का विलयन, द्रव में द्रव का विलयन जैसे जल में अल्कोहल का विलयन, द्रव में गैस का विलयन जैसे जल में कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन, गैस में ठोस का विलयन जैसे धुआं, वायु में आयोडीन का विलयन, गैस में द्रव का विलयन, कोहरा, बादल, अमोनिया गैस का जल में विलयन, गैस में गैस का विलयन, वायु, गैसों का मिश्रण इत्यादि। विलय और विलायक, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं, तथा जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित रहता है उसे विलय कहा जाता है। जिस विलायक का डाइलेक्ट्रिक से नियतांक जितना अधिक होता है वह उतना ही अच्छा विलायक माना जाता है। जल को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक नियतांक का मान सबसे अधिक होता है। विलायक का उपयोग नंबर 1 औषधि के निर्माण में, दूसरा निर्जन धुलाई में जैसे पेट्रोलियम, बेंजीन, ईथर जैसे विलायकों का, नंबर 3 इत्र निर्माण में, चौथा अनेक प्रकार के पेय व खाद्य पदार्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, किसी निश्चित ताप पर जब ऐसे विलयन जिससे विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सके तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। अति असंतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऐसा विलयन संतृप्त विलयन जिसमें विलय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलय की मात्रा से अधिक घुली हुई हो तो उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। विलेयता, किसी निश्चित ताप पर और दाब पर 100 ग्राम विलयक में घुलने वाली विलय की अधिकतम मात्रा को उस विलय पदार्थ की उस विलायक में विलेयता कहते हैं। विलेयता बराबर विलय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा गुने 100। सामान्यतः ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ जाती है, जबकि कुछ ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ने पर घट जाती है। उदाहरण के लिए सोडियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट आदि का। किसी द्रव में जल की विलेयता ताप बढ़ने पर से घटती है, जबकि दाब बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलेयता बढ़ती है। यहाँ के आगे धातु चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में चलेगा।